मित्रों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हमारे एपिसोड का विषय है करवा चौथ, करक चतुर्थी अथवा संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत। करवा चौथ कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है? यह व्रत किसे करनी चाहिए? वर्ष 2021 में करवा चौथ का व्रत कब है? चंद्र दर्शन अर्थात चंद्रमा कितने बजे उगेंगे, उदय होंगे और अर्घ कितने बजे दिया जाएगा? इस व्रत में पूजा का सही समय क्या है? इस व्रत की विशेषता क्या है और इससे लाभ क्या है? यह व्रत कितने वर्षों तक करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, इसकी विधि क्या है? विशेष रूप से यह व्रत, यह पर्व कहाँ किया जाता है? इन सारे बिंदुओं पर जानकारी लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। चूँकि करवा चौथ हमारे सनातन संस्कृति में एक ऐसा पर्व है जिससे पति के जीवन की रक्षा और उनके आयु की वृद्धि और स्वास्थ्य की कामना इस व्रत के माध्यम से सनातन धर्मावलंबी सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। इस संदर्भ में इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों तो शुरू करते हैं। करवा चौथ कब, क्यों और कैसे मनाया जाए, किया जाए? इस व्रत को अनेक नामों से जानते हैं। करवा चौथ, करक चतुर्थी या संकष्टी श्री गणेश करक चतुर्थी, इन नामों से करवा चौथ को हम जानते हैं। यह करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अर्थात सूर्योदय के समय चतुर्थी हो या न हो, रात्रि के समय जब चंद्रमा उदय हो, उस समय में चतुर्थी तिथि का होना इस पर्व में आवश्यक होता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्र व्यापिनी चतुर्थी तिथि में इस व्रत को मनाया जाता है। अब इसको मनाने के लिए एक थाली में या एक बड़े से प्लेट में लोटे में जल भरकर रखा जाता है। साथ में फल और मिष्ठान भी रखा जाता है। घी अथवा तेल का एक दीपक जलाकर उस थाली में रखा जाता है। एक झरनी, छलनी अथवा चलनी जो भी कह सकते हैं, वो भी इस थाली में रखा जाता है। अब रात में जब चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय होता है, उस समय उस छकनी से, चलनी से, झरने से अपने पति को व्रती महिला देखती है और उसके बाद से इस व्रत को समाप्त किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। पति अपने पत्नी को जल पिलाते हैं और इसी के साथ इस व्रत का समापन होता है। इसके बाद भोजन करके इस व्रत को तोड़ दिया जाता है। अब यह व्रत किसे करनी चाहिए? सबसे जरूरी बात है कि कौन इस व्रत को कर सकता है। तो केवल वैसी महिलाएं जो सौभाग्यवती हों, जिनका विवाह हो चुका हो, है ना, और जिनके पति जीवित हों, वो कर सकती हैं। विधवा अर्थात जिनके पति का निधन हो गया हो और कुमारी कन्याएं इस व्रत को नहीं कर सकती हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। तीसरा चीज है कि वर्ष 2021 में करवा चौथ का व्रत कब है? तो वर्ष 2021 में करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर रविवार के दिन है। जी 24 अक्टूबर 2021 रविवार को काशी के पंचांगों के अनुसार इस दिन चतुर्थी तिथि रात में चतुर्थी तिथि का जो भोग है
वो रात्रि 2:50 तक। चंद्रमा का उदय रात्रि में अर्थात संध्या होने के बाद 7:52 पर होगा। अक्षांश और देशांतर के हिसाब से नगरों में, अन्य शहरों में यह समय कुछ पहले या कुछ बाद में हो सकता है। परिवर्तन अक्षांश और देशांतर के अनुरूप होता है। अब अगली बिंदु को हम ध्यान में रखें कि चंद्र दर्शन और अर्घ कितने बजे तक और पूजा का सही समय क्या है। तो चंद्र दर्शन रात्रि में जब 7:52 पर चंद्रमा का उदय होगा, उसी समय चंद्र दर्शन होगा और उसी समय अर्घ दिया जाएगा। पति अपने पत्नी को जल पिलाएंगे। यह काम 7:52 के बाद किया जा सकेगा। अगला बिंदु है कि इसकी विशेषता और इसके लाभ क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके समान सुख और सौभाग्यदायक कोई अन्य व्रत नहीं है। यह व्रत सौभाग्य और सुखदायक व्रत है। इस व्रत के माध्यम से सुहागन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं। जाति, धर्म और संप्रदाय की इस व्रत में कोई बाध्यता नहीं है, सभी कर सकते हैं, लेकिन सुहाग के रक्षा हेतु सौभाग्यवती स्त्रियां ही कर सकती हैं। तो अगला बिंदु है कि यह व्रत कितने दिनों तक करना चाहिए, अर्थात कितने समय तक, कितने वर्षों तक। ये तो रोज होता नहीं, वर्ष में एक बार होता है, तो कितने वर्षों तक कम से कम इस व्रत को करना चाहिए। तो शास्त्रीय प्रमाणों में भी भिन्नता है। न्यूनतम 12 वर्ष और कहीं कहीं 16 वर्ष की चर्चा मिलती है कि जब से आप यह व्रत आरंभ कर लें तब से 12 वर्ष या 16 वर्ष करें। उसके बाद आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है, आप करना चाहती हैं, तो इसे आजीवन कर सकती हैं। सतत पालन करते रहना चाहिए इसका। अगला बिंदु है कि इसकी विधि क्या है। तो इसकी विधि के तहत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि को सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और अपने पति के आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य के रक्षा के लिए, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए संकल्प लें। संकल्प लेकर भगवान शिव, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी और चंद्रमा का पूजन कर बालू की वेदी बनाकर इन देवताओं की अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी और चंद्रमा की मूर्ति बालू की वेदी पर स्थापित करें। स्थापित कर विधिवत पूजा करें। षोडशोपचार, पंचोपचार या लब्धोपचार से पूजन करें। अगर मूर्ति उपस्थित नहीं है, मूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में मूर्ति के अभाव में सुपारी में मौली कलावा को लपेटकर भगवान शिव, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी और चंद्रमा के लिए 5 सुपारी स्थापित करें और इनका आवाहन कर इनकी पूजा करें। अब करवा क्या होता है? करवा मिट्टी अथवा तांबे के होने चाहिए। संख्या इसमें 10 या 13 बताया गया है। करवा में शुद्ध घी के आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर लड्डू बनाकर नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इस व्रत में दान की भी विधि बताई गई है। 1 लोटा, 1 वस्त्र और 1 कारवा ब्राह्मण को दान देकर करवा चौथ व्रत की कथा सुने। इसके बाद दान दे दें ब्राह्मण को। दान देने के बाद अपने सासू माँ अर्थात पति के माता के लिए भी 1 कारवा, 1 वस्त्र और 1 लोटा देने का विधान है। देने के बाद उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर सासू माँ जीवित ना हो तो सासू माँ के तुल्य किसी भी स्त्री को, महिला को यह दान दे देना चाहिए। 1 लोटा, 1 कारवा और 1 वस्त्र। और
इसके बाद भेंट देने के बाद ही व्रती महिला और परिवार के सदस्य भोजन करें, भोजन करना चाहिए। अब अंतिम बिंदु है कि यह व्रत विशेष रूप से कहाँ किया जाता है या पर्व सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है। तो आजकल दूरदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह व्रत पूरे भारतवर्ष में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के द्वारा भी मनाया जा रहा है। लेकिन विशेष रूप से यह व्रत भारत के पश्चिमी प्रांतों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विशेषकर मनाया जाता है। करवा माता का मंदिर भी पूरे भारत में कहीं नहीं है, राजस्थान में ही एक करवा माता का मंदिर है जहाँ मेले लगते हैं, पूजा करने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ जमा होती है। तो मित्रों, बने रहे हमारे साथ इस तरह के धार्मिक पर्वों और उत्सवों के एपिसोड के लिए, ज्योतिष और वास्तु के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु भेंट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। वाराणसी के शिव विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान भी हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित रूप में उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात भी करवा सकते हैं। जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।